दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एचडीएफसी बैंक अकाउंट का ब्रांच को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास भी अगर कोई एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है और आप उससे कोई और नज़दीकी सिटी के ब्रांच में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है और कैसे आप खुद ही आपकी एचडीएफसी बैंक के अकाउंट का जो ब्रांच है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है मिथुन और आप देख रहे हैं डिजिटल मिशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिशन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एचडीएफसी बैंक अकाउंट के ब्रांच को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है और कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम एचडीएफसी बैंक के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम आ गए। उस पर आने के बाद आप नीचे देखेंगे कि ट्रांसफर अकाउंट टू डिफरेंस ब्रांच, यानी कि अगर आपके पास कोई भी एचडीएफसी बैंक के अकाउंट है और आप कोई और सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, उधर जो भी एचडीएफसी बैंक है ब्रांच है उधर आपके अकाउंट को शिफ्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो इसमें आपको लिखा है कि एचडीएफसी बैंक अलाउज यू टू ट्रांसफर योर अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, यानी कि अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक के अकाउंट है और किसी और ब्रांच से किसी और ब्रांच में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये काम को जो है आप आसानी से कर सकते हैं। देयर विल बी नो चेंज इन अकाउंट नंबर, यानी कि अगर आपका अकाउंट है तो अकाउंट का जो नंबर होगा आप चेंज करने के बाद भी नंबर जो है नहीं बदलेगा, नंबर आपका वही रहेगा। उसके बाद यू कैन कंटिन्यू टू यूज और एग्जिटिंग चेकबुक, डेबिट कार्ड, ईटीसी, यानी कि जब आपने अकाउंट ओपन किया था तब आपके उसमें जो भी चेकबुक, डेबिट कार्ड जो भी मतलब मिला था आपको वेलकम किट के साथ, वो सारे चीज़ को जो है आप यूज कर सकते हैं बैंक के ब्रांच को चेंज करने के बाद भी। उसके बाद हम समझेंगे कि इसका जो प्रोसेस है ब्रांच को चेंज करने का, इसका प्रोसेस क्या है। तो ऐसे आप अगर अभी तक सोच रहे थे कि ऑनलाइन ही आप घर बैठे आपकी एचडीएफसी बैंक के अकाउंट के ब्रांच को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये आप नहीं कर सकते कि एचडीएफसी बैंक की तरफ से ऐसा कोई सिस्टम अभी तक जो है लाया नहीं गया है। लेकिन जो मैं प्रोसेस आपको दिखाऊंगा ये ऑनलाइन से भी और आसान होगा, आप बहुत आसानी से जो है आपके एचडीएफसी बैंक के ब्रांच जो है चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपको दिखा है कि भैया एचडीएफसी बैंक ब्रांच हियर इज हाउ कैन ट्रांसफर योर अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। तो इसमें आपको क्लियरली दिखाया गया है कि ब्रांच में विजिट करके ही आप जो है बैंक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ब्रांच को। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, गेट एन अकाउंट ट्रांसफर फॉर्म अवेलेबल एट एनी वन ऑफ आवर ब्रांचेस, यानी कि आपको सबसे पहले एक अकाउंट ट्रांसफर फॉर्म कलेक्ट करना पड़ेगा। इसको आप किसी भी एचडीएफसी बैंक में जाकर उस फॉर्म को कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है फॉर्म को ऑनलाइन ही डाउनलोड करके प्रिंट करके उसको फिलअप करके बहुत आसानी से बैंक में जमा करा सकते हैं। उसके बाद एक कंप्लीट इट्स साइंड बाय ऑल एप्लीकेंट्स, यानी कि आपको उसमें जो भी फिलअप है अकाउंट नंबर जो भी डिटेल्स है सब आपको भर के देना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट द फॉर्म एट द ब्रांच यू वांट योर अकाउंट ट्रांसफ़र टू। उसके बाद फॉर्म को भर के आपको ब्रांच में जो है जमा कर देना है। तो इसमें आपको दिखा है कि मतलब फॉर्म आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है, फिर भरना है, फिर उसको ब्रांच में जमा करना है। इसमें आपको बता मतलब बहुत लोगों का ये समझ में नहीं आएगा कि अगर मेरा पुराना वाले जो अकाउंट जहाँ था उधर जमा करना है या फिर जहाँ मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ वहाँ जमा करना है। तो मैं आपको बता दूँ एचडीएफसी बैंक की तरफ से आप जो भी बैंक में आपका अकाउंट है कि जो भी ब्रांच में आपका अकाउंट है और जो भी ब्रांच में आप शिफ्ट करना चाहते हैं, आप दोनों में से किसी भी ब्रांच में जो है ये फॉर्म को सबमिट करके आपके अकाउंट को जो है ट्रांसफ़र करा सकते हैं। कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसी ब्रांच में ही जमा कराना पड़ेगा जहाँ आप शिफ्ट कराना चाहते हो। ये फैसिलिटी जो है आपको एचडीएफसी बैंक में मिल जाएगा। तो ये जो है आप आसानी से कर सकते हैं आपके एचडीएफसी बैंक अकाउंट को ट्रांसफ़र। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये जो फॉर्म है आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आपको फिलअप करना है, उसके बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म को फिलअप डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मैंने ऑलरेडी जो है इसको ओपन करके रखा हो, आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। इसमें दो पार्ट रहेगा, एक पार्ट आपको भरना है, एक पार्ट आपको नहीं भरना है। तो दोनों पार्ट को फॉर्म को आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट कर लेना है। तो मैं ये फॉर्म का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप आसानी से इस फॉर्म को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसका उसको फिलअप करके आपके किसी भी ब्रांच में जो है इसको जमा करा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि अकाउंट ट्रांसफ़र फॉर्म फॉर ट्रांसफ़र फॉर सेविंग अकाउंट ओनली, यानी कि इस फॉर्म से सिर्फ आपको सेविंग अकाउंट ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कोई भी
करंट अकाउंट या फिर कुछ और अकाउंट जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो चलिए अभी इसको कैसे भरना है आपको दिखा दो। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आई वी रिक्वेस्ट यू टू ट्रांसफ़र माई या फिर आवर अकाउंट नंबर, यानी कि इस बॉक्स के अंदर आपका पूरा अकाउंट नंबर डाल देना है। आपका एचडीएफसी बैंक का जो बैंक के अकाउंट नंबर है वो आपको इधर डाल देना है। ये बॉक्स का अंदर सबसे पहले आप डाल देंगे। उसके बाद ओल्ड ब्रांच का मतलब है कि जो ब्रांच में आपका एचडीएफसी बैंक का अकाउंट था, यानी कि जो भी सिटी में था उसका ब्रांच नेम आपको इधर लिखना पड़ेगा। तो कैसे आप लिखेंगे, जैसे आपको तो पता ही चलेगा, आपके पास अगर चेकबुक है या फिर पासबुक है उसमें आपको लिखा रहेगा कि कौन सा ब्रांच में है, तो शॉर्ट में थोड़ा उसको लिख देंगे, जो भी सिटी के अंदर पड़ता है वो आप लिख देंगे। उसके बाद है ब्रांच कोड का मतलब होता है कि इस हर एक बैंक के जो ब्रांच होता है ना उसका अलग अलग कोड होता है, और ये कोड जो होता है ना आईएफएससी कोड के तरह ही कुछ होता है, यानी कि कुछ आईएफएससी कोड का नंबर ही होता है उसमें। तो अगर आपको ब्रांच कोड पता नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद जो भी ब्रांच का आपको कोड आपको ढूंढना है, जैसे मुझे ढूंढना है मुंबई का जो एचडीएफसी बैंक है जो एरिया का अंदर है उसका नाम लिख के, जैसे मुझे सर्च करना है एचडीएफसी बैंक पवाई, जो भी ब्रांच के अंदर आपका पड़ेगा उसका नाम आपको लिखना है, पवाई ब्रांच कोड। तो आपको इस तरह का लिखना है। तो अगर आपका जो भी एरिया के अंदर, जो भी सिटी के अंदर आपका बैंक पड़ता है एरिया, तो आप लिखेंगे, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले आप देखेंगे कि आईएफएससी कोड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इधर आपको ये आईएफएससी कोड आपको देखने को मिलेगा। उसके नीचे देखेंगे कि ब्रांच कोड आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे इधर 6 डिजिट का जो कोड होता है ना लास्ट का, ये आईएफएससी कोड का वही जो है आपका उसका जो ब्रांच कोड होता है, यानी कि 000239 आपको इस बॉक्स के अंदर डाल देना है। तो आप देखेंगे ये बॉक्स के अंदर आपको डाल देना है ब्रांच कोड के अंदर। उसके बाद है न्यू ब्रांच मतलब अगर आपको कोई न्यू ब्रांच में शिफ्ट करना है आपके एचडीएफसी बैंक के अकाउंट को, तो उस ब्रांच का नाम क्या है, कौन सा एरिया के अंदर पड़ता है, कौन सा सिटी में पड़ता है, तो उस ब्रांच का एक नाम होता है। तो उन नाम को आपको इधर डाल देना है। जैसे अगर मेरा पवाई ब्रांच में था, अगर मैं वेस्ट बंगाल में शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मेरा जो भी सिटी है, सिटी के अंदर पड़ता है लोकेशन है, उसको उधर डाल देंगे। जैसे मेरा बांकुड़ा के अंदर पड़ता है तो न्यू ब्रांच के अंदर हम बांकुड़ा लिख देंगे। उसके बाद न्यू ब्रांच का जो ब्रांच कोड है वो आप कैसे मिलेगा, यानी कि जो भी ब्रांच में आपके अकाउंट को शिफ्ट कराना चाह रहे हैं उसका ब्रांच कोड कैसे ढूंढेंगे। तो वही सेम प्रोसेस है। आपको एचडीएफसी बैंक, जैसे हमने पवाई ब्रांच कोड सर्च किया तो अभी सर्च करेंगे बांकुड़ा, यानी कि जो भी ब्रांच में हमको शिफ्ट करना है हमारे अकाउंट को वो हम डाल देंगे। तो आप देखेंगे इधर हमारा बांकुड़ा ब्रांच का जो है कोड आ गया है आईएफएससी, ये जो है आईएफएससी कोड है। और आईएफएससी कोड के साथ साथ ये हमारा जो ब्रांच कोड है लास्ट का 6 डिजिट, जैसे मैंने आपको बोला डालने का 246002505, ये हम इधर से डाल देंगे तो हमारा जो है ब्रांच कोड इधर जो है फिल अप हो जाएगा। उसके बाद है एप्लीकेंट मतलब जैसे आप अगर एक अकाउंट है, यानी कि जॉइंट अकाउंट आपका नहीं था तो आपको सिंगल अकाउंट है, तो आपको फास्ट ये वाला जो है कुछ नहीं करना है, इसके जो लेवल है उसी लाइन पे आपको जो नाम लिखना है। इधर आपको जो है फुल नेम लिख देना है। जैसे इधर देखेंगे कि इस तरह से नाम लिखना है। अगर आपके नाम के साथ कोई भी मिडिल नेम है तो आप उसको अलग अलग थोड़ा स्पेस देंगे। जैसे आपका नाम अगर अजय राम मिश्रा है तो अजय के बाद थोड़ा आप स्पेस देंगे, राम के बाद थोड़ा स्पेस देंगे और उसके बाद मिश्रा डाल देंगे। तो आप इस तरह से ये लाइन के इधर जो है आप उसका नाम लिख सकते हैं, आपका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद है रीजन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट। इसका मतलब है कि आप जो अकाउंट है इसको ट्रांसफ़र क्यों करना चाहते हैं, तो उसके बारे में शॉर्टकट में आप थोड़ा इधर से लिख देंगे। आप अगर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी अगर रीजन, कुछ वैलिड रीजन आपके पास अगर है तो आप इधर से जो है लिख सकते हैं, जैसे सिटी चेंज या फिर शिफ्ट टू न्यू सिटी, होम टाउन, ऐसा कुछ जो है आप इधर से लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है ऑल पेज आर मैंडेटरी, यानी कि ये पूरा डिटेल्स है इसको आपको भरना है। द एवरेज मंथली बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन फॉर दिस अकाउंट। जैसे आप सभी को पता होगा कि एचडीएफसी बैंक का जो मंथली एवरेज बैलेंस है और 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये आपको इधर रखना है, इधर आप लिख सकते हैं। उसके बाद है इधर जो है माई न्यू मेलिंग एड्रेस। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ एनी चेंज इन योर एड्रेस टेलीफोन नंबर प्लीज फिल इन द डिटेल्स ऑन द बॉक्सेस बिलो फर्निश। इसका मतलब है जैसे आप अगर किसी सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट करते हैं तो अगर आपका आधार कार्ड के एड्रेस में, वोटर कार्ड के एड्रेस में अगर एड्रेस चेंज होता है, यानी कि बहुत लोग जो क्या होता है ना, बहुत दिन किसी जगह पे रहने के बाद वो उधर से बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, बाद में दूसरा अपना होम टाउन में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन उसका जो डॉक्यूमेंट्स होना वो उधर का ही रह जाता है और उसको भी उसने चेंज कर लेता है। तब क्या होता है कि मेलिंग एड्रेस का मतलब होता है कि उस बैंक से जो भी आपको ट्रांजेक्शन, जैसे स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद डेबिट कार्ड एक्सपायर होने के बाद नया डेबिट कार्ड अगर मंगाना है, चेकबुक मंगाना है, तो पुराना वाले एड्रेस में ही चला जाता है। ठीक है, जब तक आप आपको नया मेलिंग एड्रेस ऐड नहीं करेंगे।
तो अगर आपको बैंक के ब्रांच के साथ साथ मेलिंग एड्रेस में भी चेंजेस हुआ है तो इधर से जो है उसका मेलिंग एड्रेस इधर आप फिलअप करेंगे, जैसे बिल्डिंग नेम, रोड नेम, उसके बाद लैंडमार्क, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आप डाल देंगे। उसके बाद नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको मोबाइल नंबर इधर डाल देना है। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है उसको आप इधर से जो है फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर इंस्टा अलर्ट, रजिस्ट्रेशन फॉर इंस्टा अलर्ट इसका मतलब है कि आपके अकाउंट से जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके बारे में तुरंत आपको नोटिफिकेशन चाहिए, अलर्ट चाहिए। तो उसके बारे में आपको सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर टिक करना है, रजिस्टर फॉर मी फॉर इंस्टा अलर्ट अकाउंट नंबर जो आपने ऊपर मेंशन किया, जैसे एसएमएस कुछ भी ट्रांजैक्शन के लिए एसएमएस कुछ भी एसएमएस चाहिए, ईमेल चाहिए बहुत, और ये सिलेक्ट कर सकते हैं। सैलरी क्रेडिट, अगर आपका सैलरी अकाउंट है, सैलरी क्रेडिट होने के बाद आपको मैसेज चाहिए, मेल चाहिए, तो आप बॉक्स पे टिक कर सकते हैं। वीकली बैलेंस, ये सारी चीज़ का अंदर जो है आप टिक करके जो है इंस्टा अलर्ट है आप पा सकते हैं। उसका नीचे बैलेंस बिलो अमाउंट 5000, यानी कि आपके अकाउंट से अगर 5000 से नीचे बैलेंस हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपको अलर्ट मिलना चाहिए। उसके लिए आपको इंस्टा अलर्ट चाहिए, बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन ग्रेटर देन 5000, इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में अगर 5000 से ज़्यादा कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो आपको इसके लिए अलर्ट चाहिए, बॉक्स के अंदर टिक करेंगे। मेरे हिसाब से सारे बॉक्स के अंदर आप टिक कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, सारे ट्रांजैक्शन का डिटेल्स का जो अलर्ट है आपको मिलता रहेगा। उसके बाद सिग्नेचर में आप फास्ट होल्डर का जो ना ये बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर आपको सिग्नेचर करना है। जो सिग्नेचर आपने बैंक अकाउंट ओपन करते समय या फिर एज ऑफ पेन यानी कि पैन कार्ड में जैसा सिग्नेचर है उसी सेम टाइप का आपको सिग्नेचर इसमें करना है। उसके बाद आपको इधर आपका नाम लिखना है नेम के अंदर, उसके बाद आपको डेट के इसमें जो है डेट डाल देना है। बाकी ये सेकंड थर्ड होल्डर में आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको कस्टमर कॉपी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इधर आपको कुछ भी करने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करेंगे, ट्रांसफर रिक्वेस्ट फ्रॉम, इसमें आपको जो भी ब्रांच से जो भी ब्रांच में आपको ट्रांसफ़र करना है वो सिर्फ आपको लिख देना है। जैसे मुझे पवाई ब्रांच से बागोड़ा ब्रांच में ट्रांसफ़र करना है तो पवाई ब्रांच टू बागोड़ा ब्रांच, ये लिख के हम जो है इसको फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको जो है कुछ भी फिलअप नहीं करना है। टू वे फिल बाय एडुसे बैंक ऑफिशियल, ये बैंकिंग के जो स्टाफ होंगे उनके तरफ से इसको फिल करके जो है उनके पास रखा जाता है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को जो है डाउनलोड करके इसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद इसको फिलअप करके आप किसी भी जो भी ब्रांच में आपको शिफ्ट कराना है या फिर जो भी ब्रांच में आपके अकाउंट है उधर जो है इस फॉर्म को आप जमा कर देंगे तो 3 से 5 वर्किंग डेज के अंदर आपका ये सारा डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो अकाउंट का ब्रांच है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और आप अगर मेलिंग एड्रेस भी चेंज करना चाहते हैं तो मेलिंग एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है आपके HDFC बैंक के ब्रांच को जो है चेंज कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि कैसे HDFC बैंक के अकाउंट का जो ब्रांच है उसको चेंज कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी नई ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।